डोंडिगल पुलिस स्टेशन हदूद में गुज़िश्ता रोज़ एक खातून का बहिमाना कत्ल का वाक़या आया पेश। पुलिस के मुताबिक 30 साल स्वाति जो तिम्मापुर गांव कौड़ीपल्ली मंडल मेदक जिले की रहने वाली थी की शादी 10 साल कबल रमेश नामी शख्स से हुई थी। उनके 2 बेटे हैं। वो अपने शोहर के साथ इख्तिलाफात की वजह से 1.5 साल कबल अपने बेटों को अपने साथ ले गई और बहादुरपल्ली ग्रीन हिल्स कॉलोनी डोंडिगल म्यूनसिपलिटी में किराए के फ्लैट में रहने लगी। चूँकि घर का मालिक किशन अक्सर किराए के पैसे के लिए स्वाति के पास आता था, दोनों में कुर्बत बढ़ गई और उन्होंने गैर अज़वाजी ताल्लुकात शुरू कर दिए। ये मामला किशन के घर वालों के सामने आया तो उसके और घर वालों के दरमियान झगड़े हो रहे थे क्योंकि वो अपने बच्चों का सही ख्याल नहीं रख रहा था। इसी तनादिर में हफ्ते की सुबह किशन का भतीजा 27 साल राजेश अपने दोस्त के साथ बहादुरपल्ली में स्वाति के फ्लैट पर आया और चाकू से उसका गला काट दिया। बाददा राजेश सीधे डोंडिगल पुलिस स्टेशन गया और खुद सुपुर्दगी इख्तियार की, जबकि उसका दोस्त मफरूर है। ताहम पड़ोसी ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मशरूफ़। चंद्रन गुट्टा की रिहायशियों ने एक मुकामी शराब की दुकान पर तशवीश का इजहार करते हुए दावा किया है कि मोहल्ले में शराब की दुकान की वजह से बदामनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता जा रहा है। मुकामी लोगों ने हुक्काम पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए शराब की दुकान को बंद कर दें, जिससे आसपास का माहौल ख़राब हो रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके में रोज़ाना अफरा तफरी देखने को मिल रही है, खास तौर पर शाम के औकात में, क्योंकि नशे में धुत अफराद रिहायशी गलियों के करीब जमा होते हैं, जिससे मुकामी लोगों में परेशानी और खौफ पैदा होता है। इलाके की ख़वातीन का कहना है कि सड़कों पर नशे में धुत मर्दों के रवैये की वजह से वह ज़रूरी ख़रीदारी के लिए भी बाहर निकलना गैर महफूज महसूस करती है। बताया गया है कि हफ्ते की रात मुबैना तौर पर एक शख्स नशे की हालत में सड़क पर गिर गया और उसके सर पर शदीद चोटें आईं। यानी शाहिदी ने बताया है कि उसका बहुत ज़्यादा खून बहने लगा, जिससे रिहायशियों ने पुलिस और एम्बुलेंस को इत्तला दी। पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ज़ख्मी शख्स को उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उसका इलाज जारी है। रिहायशियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस तरह के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं और गैर महफूज माहौल पैदा करने के लिए करीबी शराब की दुकान को जिम्मेदार ठहराया है। एक मुकामी रिहायश ने कहा कि लड़ाई झगड़े, चीखो पुकार और हादसात ये रोज़ का मामूल बन चुका है। इससे हमारे अमन और सलामती मुतासिर हो रही है। तेलंगाना के जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के श्रीपुटाउन मंडल में एक पहाड़ पर मुकामी अफराद ने इस शेर को देखा और इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को मशवरा दिया है कि वो तनहा घरों से ना निकले और चौकसी इख्तियार करें। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस शेर को आसानी से आबादी से जंगल की तरफ मुंतकिल करे। देहातियों में इस शेर की मौजूदगी की इत्तला से खौफ पाया जाता है। मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के सीनियर कायद बंडी संजय ने हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के मौके पर इश्तियाल अंगेज़ बयान देते हुए वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उम्मीदवार को कामयाबी मिली तो जुबली हिल्स हल्के का नाम बदलकर सीताराम नगर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बंडी संजय ने मज़ीद कहा कि रहमत नगर का नाम भी तब्दील करके मीनाक्षीपुरम रखा जाएगा। उनके इस मुतनाज़िया बयान ने रियासत की सियासत में सनसनी पैदा कर दी। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिनों में ऐसे बयान माहौल को मज़ीद गरमा सकते हैं, जबकि अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उसे मजहबी मुनाफिरत भड़काने की कोशिश करार दिया। आंध्र प्रदेश की तालिबा की अमेरिका में हो गई मौत। 3 दिन की खांसी के दौरान चल बसी। आंध्र प्रदेश के जिले बापटला के कारणचेड़ू गांव के किसान रामकृष्णा और वीना कुमारी की इकलौती बेटी राजय्या लक्ष्मी आला तालीम के लिए अमेरिका गई थी। बीटेक मुकम्मल करने के बाद उसने मास्टर्स करने का फैसला किया था। बताया जाता है कि वालिदैन ने कर्ज लेकर बेटी को बैरून मुल्क भेजा था ताकि वो बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर सके। राजय्या लक्ष्मी ने बड़ी मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और नौकरी की तलाश में मसरूफ थी, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिन से उसे खांसी और सीने में दर्द की शिकायत थी। जुमे की रात वो नींद में ही अचानक चल बसी। ये खबर जैसे ही वालिदैन को मिली वो सदमे से निढाल हो गए। बेटी की अचानक मौत पर सख्त तारी हो गया। अब वो नाश को अमेरिका से वापस लाने के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम इतवार को शाम 5 बजे खत्म होने वाली है। पोलिंग 11 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। BRS MLA M गोपीनाथ की इस साल जून में दिल का दौरा पड़ने से मौत की वजह से ज़िमनी इंतखाब ज़रूरी है। इंतजामिया ने पोलिंग वाले इलाकों में 9 नवंबर की शाम 6 बजे से पोलिंग के दिन शाम 6 बजे तक शराब के फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। अहदेदारों ने बताया है कि गिनती के दिन यह हुक्म 14 नवंबर की सुबह 6 बजे से वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक नाफिज रहेगा।
ریاست کیرلا کے ضلع کوٹایم میں ایک نوجوان خاتون کو توہم پرستی کے نام پر شدید جسمانی اور ذہنی اذیت کا نشانہ بنانے کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا۔ خاتون کے سسرال اور شوہر نے اسے آصب کا سایہ ہو جانے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے ایک ڈھونگی بابا کو گھر بلایا، جس نے خاتون کے جسم سے بدروح نکالنے کے بہانے کئی گھنٹوں تک تشدد کیا۔ پولیس کے مطابق تانترک نے متاثرہ خاتون کو زبردستی شراب پلائی، بیڑی اور راکھ پینے پر مجبور کیا اور اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دوران خاتون کی ذہنی حالت مزید خراب ہو گئی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ اسے صبح 11 بجے سے رات تک مسلسل اذیت دی گئی اور آخرکار وہ بے ہوش ہو گئی۔ متاثرہ خاتون کے والد کی شکایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون کا شوہر اور سسر کو بھی حراست میں لے لیا۔ واقعے کے بعد دیگر سسرال رشتہ دار فرار ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جدید دور میں بھی معاشرے کے کئی حصوں میں توہم پرستی اور جعلی مذہبی عاملین پر اندھا اعتماد برقرار ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بیماری یا ذہنی تناؤ کی صورت میں صرف طبی علاج اور ماہر ڈاکٹروں سے رجوع کریں۔ تلنگانہ حکومت نے آئندہ تعلیمی سال 2026 اور 27 سے ریاست بھر میں مزید پری پرائمری اسکولز کو دستیاب کرانے کا فیصلہ کیا۔ حال ہی میں منعقدہ محکمہ تعلیم کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ جاریہ تعلیمی سال حکومت کی جانب سے 1000 سرکاری اسکولز میں پری پرائمری کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ آئندہ سال سے مزید 4900 پری پرائمری اسکولز قائم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ ایک اسکول میں ٹیچر اور آیا کا تقرر کیا جائے گا، یعنی جملہ 9800 عملے کا انتخاب کیا جائے گا۔ فی الحال UKG سے کلاسز چل رہے ہیں۔ 4 سال مکمل کرنے والے بچوں کو پری پرائمری میں داخلہ دیا جا رہا ہے۔ ملکاجگیری ریلوے اسٹیشن پر تعمیر نو کا کام، جو کہ ریلوے کی وزارت کے نیا بھارت نیا اسٹیشن اقدام کے ایک حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے، امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور تکمیل کے قریب ہے۔ اس پروجیکٹ پر 27 کروڑ 61 لاکھ روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ایک نیا 12 میٹر چوڑا فٹ اوور برج تقریباً مکمل ہو چکا ہے، جو پلیٹ فارم کے درمیان محفوظ اور زیادہ آسان رسائی کی پیشکش کرتا ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 1 اور 2 پر مسافروں کی سہولیات جیسے کہ RPF دفتر، چائے کے اسٹال، ویٹنگ ہال، VIP لانچ اور بیت الخلاء تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔ بلندی کا کام اور داخلی محراب بھی جاری ہے۔ شاہباد پتھر کے فرش اور سیڑھیوں کی تنصیب جلد مکمل کی جائے گی۔ ٹرینوں اور MMTS ٹریولز ایسوسی ایشن کے صدر نور احمد علی نے کہا کہ ایک بار اپ گریڈ مکمل ہونے کے بعد رائلسیما ایکسپریس اور دیواگری ایکسپریس جیسی ٹرینوں کو ملکاجگیری اسٹیشن پر روک دیا جا سکتا ہے۔ اس ترقی سے روزانہ مسافروں کو فائدہ پہنچے گا اور حیدرآباد کے مضافاتی ریل نیٹ ورک کو تقویت ملے گی۔